गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, आज मेरा जो मेन मकसद है यह वीडियो बनाने का कि आजकल हर घर में, हर परिवार में सब लोग यही परेशानी में है कि मेरा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ रहा है, मोबाइल का लत उसका बढ़ते जा रहा है। तो देखो, तुम लोग को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मोबाइल का क्या दुष्प्रभाव है। मोबाइल हम जो यूज कर रहे हैं उसका हमारे शरीर पे क्या क्या असर पड़ रहा है। तो प्यारे बच्चों, देखो, मोबाइल जो हम लोग आजकल प्रयोग कर रहे हैं इसका बहुत बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ रहा है हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों। मानसिक रूप से भी हमारे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं और फिजिकली भी वो क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि मानसिक दुष्प्रभाव क्या है इसका, मोबाइल का जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो देखो, आजकल हर घर में जो बच्चे हैं जो ज्यादा मोबाइल चला रहे हैं, अधिक देर तक उनका समय स्क्रीन पर बीत रहा है, मोबाइल के स्क्रीन पर, उनमें सबसे पहले तो जो छोटे बच्चे हैं उनका मस्तिष्क का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। वो बाहरी दुनिया से कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। उनका केवल और केवल क्या है, मोबाइल पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो छोटे बच्चे में देखा जा रहा है आजकल कि उनका जो मस्तिष्क है जिस रूप से डेवलप होना चाहिए उस तरह से उनका मस्तिष्क डेवलप नहीं हो रहा है, ये मोबाइल देखने के चक्कर में। दूसरा है, वो भाषा नहीं सीख पा रहे हैं। अब देखना, कुछ बच्चा जो मोबाइल बहुत चलाता है वो यूट्यूब का भाषा बोलने लगा है। हम तो जाते हैं कभी दूसरे जगह पे, तो कुछ ऐसे बच्चे मिलते हैं हमको जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद ही नहीं पकड़ पाते हैं। वो है लड़का लेकिन बोलता है मैं जाऊंगी, मैं मोबाइल चलाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो मोबाइल देखते देखते उसको भाषा सीखने की भी क्षमता क्या हो गया है, खत्म हो गया है। वो चूंकि देखो, हम लोग भाषा कब सीखते हैं, जब हम लोग सामाजिक परिवेश में रहते हैं। और जब बच्चा समाज में घूमेगा ही नहीं, किसी के साथ समय नहीं, टाइम नहीं देगा, तो भाषा सीख पाएगा अच्छे से? जो चीज देखेगा उसी से सीखेगा। अब यूट्यूब में क्या है, कुछ ऐसे लैंग्वेज बोलता है, मेरे को, तेरे को, मतलब वो जो कि उस तरह का भाषा हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए। दूसरा है, आजकल जो बच्चे मोबाइल चलाने लग रहे हैं उनको पढ़ाई में रुचि कम हो जा रहा है, उनकी एकाग्रता में कमी आ जा रहा है। दूसरा है, वो लोग परिवार के लोगों से बहुत कम बातचीत कर रहे हैं। आजकल के बच्चे देखना, अगर 7 साल 8 साल का अगर कोई बच्चा है, पारिवारिक फंक्शन चल रहा है, अगर कोई उसको मोबाइल दे दे तो मोबाइल में ही बिजी हो जा रहा है। घर में कौन गेस्ट आया, कौन क्या कर रहा है, उससे उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपने मोबाइल में क्या रहता है, बिजी रहता है। तो ये दुष्प्रभाव है इसका कि बच्चे परिवार में किसी से मिलजुल नहीं रहे हैं, उनका दोस्तों के साथ खेलना क्या हो गया है, कम हो गया है। देखो, जिसके घर में भी स्मार्टफोन है उस घर का बच्चा बाहर में क्रिकेट, फुटबॉल या बैडमिंटन, ये सब से उनका एक्टिविटी क्या हो गया है, कम हो गया है। अगर बच्चों से पूछा जाए कि तुम खेलना पसंद करोगे कि मोबाइल चलाना, तो आजकल बच्चों का पहला प्राथमिकता क्या हो गया है, मोबाइल चलाना। तो देखो, ये हुआ। दूसरा, हमारे शरीर पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है मोबाइल चलाने से। पहला तो हमारा है कि आंख पर असर हो रहा है। देखो, आजकल छोटे बच्चे के आंखों में भी चश्मा लग रहा है ना। छोटे बच्चों में देखने की समस्या आ रही है, उनके आंखों में जलन की समस्या आ रही है, आंख से पानी गिरने की समस्या आ रही है। तो ये सब किस कारण से हो रहा है, ज्यादा मोबाइल देखने से। नींद में कमी हो गया है। देखो, आजकल बच्चा रात के 11 बजे तक, 12 बजे तक जग रहा है, जबकि हम लोग का एक समय था कि बच्चा 7 बजे के बाद सो जाता था। लेकिन आजकल बच्चे क्या है, मोबाइल के चक्कर में अपना उनका सोने का क्षमता खत्म हो गया। रात में जगेगा 11 बजे और सुबह में उठेगा 9 बजे। तो ये सबसे बड़ा समस्या है मोबाइल चलाने का। अगला है मोटापा बढ़ना। देखो, आजकल जो शहरों में जब हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि 8 साल का बच्चा है, इतना हेल्दी है, सीढ़ी चढ़ने में थक जाता है। क्यों थक जा रहा है? क्योंकि वो शारीरिक एक्टिविटी नहीं कर रहा है। तो मोबाइल चलाने का ये भी एक दुष्प्रभाव है। अगला है गर्दन और रीढ़ की समस्या। बहुत सारे बच्चे ऐसे झुक करके मोबाइल चलाते हैं, ऐसे किए हुए रहते हैं, जिससे हमारा यहाँ पे गर्दन की जो नसें है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें समस्या आने लग रहा है। बच्चे को गर्दन की समस्या होने लगी है। चिड़चिड़ापन हो जाना। बच्चों में मोबाइल चलाने से चिड़चिड़ापन आ गया है।
अगर कोई बड़ा आदमी उसको कुछ बोल रहा है, डांट रहा है, तुरंत झल्ला जाता है सब। अगर मोबाइल चला रहा बोलेगा चलो पढ़ने, नहीं हटिए यहाँ से, ऐसे नहीं बिहेव करने लगा। तो ये सब किसका, मोबाइल का दुष्प्रभाव है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये गार्जियन को बताना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अगर आपका बच्चा मोबाइल पर अधिक समय दे रहा है तो उसका हम लोग भी जिम्मेवार हैं। क्योंकि हम लोग भी जब घरों में जाते हैं तो हम लोग अपने बच्चों के सामने, हम लोग को बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वहां पे भी हम लोग भी मोबाइल खोल के अपने मोबाइल में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने लगते हैं। तो पहले तो हम लोगों को सीखना है कि कैसे बच्चों से मोबाइल की समस्या को दूर करना है। तो पहले हम लोगों को उस चीज को अपनाना है कि कम से कम बच्चों के सामने मोबाइल का हम लोग उपयोग करें। अगर बहुत जरूरी है तभी बच्चों के साथ हम लोग, बच्चों के सामने हम मोबाइल का उपयोग करें। बच्चों को कम से कम मोबाइल का लत लगाएं, उनके साथ हम थोड़ा घुले मिले, उनके साथ एक्टिविटी करें, उनको कहीं घुमाने के लिए फील्ड में ले जाएं, पार्क में ले जाएं। आजकल क्या है, गार्जियन भी क्या करते हैं, बच्चों को मोबाइल दे दिए कि बच्चा मेरा शांति से बैठा हुआ है और वो अपना वर्क कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को ऐसे नहीं होना है, हम लोगों को बच्चों के साथ क्या करना है, घुलना है, मिलना है। और आप लोग बच्चों को भी हम यही इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि आपको भी मोबाइल पे कम से कम समय देना है। आपको अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलने, कूदने, पढ़ने, लिखने में ध्यान देना है। जो बच्चा जितना शारीरिक एक्टिविटी करेगा उसका दिमाग उतना ही अच्छा डेवलप होगा, और जब दिमाग अच्छा डेवलप होगा तभी आप कुछ कर सकते हैं समाज के लिए,